नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बात करूंगी कि जम्मू एंड कश्मीर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं, एनवायरमेंटल साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं. सो लेट्स डिग deep into the video. It's about permanent assistant professor jobs in Jammu and Kashmir in Islamic University. So let's look at the notification. So this is the notification. Important is date of availability of online application forms 6/1/2023. मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6 तारीख से शुरू है. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6/2/2023 4 PM की 6 फरवरी को 2023 को 4 बजे तक ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स 13/2/2023. मतलब एक हफ्ते बाद तक 13 फरवरी 2023 तक आप हार्ड कॉपीज उनको मिल जाने चाहिए एप्लीकेशन की. और अब देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट. ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एज पर डिटेल मेंशन बिलो इन द वेरियस डिपार्टमेंट्स सेंटर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. और यूनिवर्सिटी का नाम है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर. सो वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की. नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशंस 1 व्हिच इज अनरिजर्व. तो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अनरिजर्व है तो हर को छूट है अप्लाई करने की. असिस्टेंट प्रोफेसर 2 1 अनरिजर्व 1 RBA. डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड जियोमेट्रिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है. 3 पोस्ट हैं, अनरिजर्व 2 शेड्यूल्ड ट्राइब 1. डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन 1 अनरिजर्व्ड, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और RBA कैटेगरी में है. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, अनरिजर्व्ड है. सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 1 अनरिजर्व्ड 1 सोशल कास्ट. डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर 1 पोस्ट है एंड दिस इज RBA. अगेन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज में असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 पोस्ट है. वेरी गुड. 2 अनरिजर्व्ड है, 1 शेड्यूल कास्ट एंड 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. हब्बा खातून सेंटर फॉर कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है और वो अनरिजर्व्ड है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है. एविरोइज सेंटर फॉर फिलोसफिकल स्टडीज असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, 1 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है. मंतकी सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, 1 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है. इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पिरिचुअल स्टडीज असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, 1 पोस्ट है और वो है इस कैटेगरी में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. रिंचन शाह सेंटर फॉर वेस्ट हिमालयन कल्चर्स असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, 1 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है. इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पिरिचुअल स्टडीज अगर मैंने नहीं बोला है तो ये 1 पोस्ट है और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है. और फाइनली सेंटर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है, 1 पोजीशन है, अनरिजर्व्ड है. अनरिजर्व्ड अगर पोजीशन है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है. और इसके अलावा क्वालिफिकेशंस है फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर आर्किटेक्चर. क्या क्वालिफिकेशन है आप देख लीजिएगा. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज गो थ्रू योर डिटेल्ड सब्जेक्ट एंड द क्वालिफिकेशंस that are essential for your detailed subject. For the post of assistant professor architecture, for the post of assistant professor planning and geomatics, so each qualification has been discussed. सारे क्वालिफिकेशन डिस्कस किया गया है. And you please go through it. I have told you the important dates. I have told you the subjects. I have told you how to apply. Let's see. Candidates are required to apply online through the university website. No other means or mode of application will be accepted. सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है. The non-refundable fee of ₹1,000. तो एप्लीकेशन फी 1,000 है जो कि नॉन रिफंडेबल है, तो अपना देख लीजिएगा. Shall have to be deposited as application fee through online mode by debit card or credit card or net banking. The instructions for filling of online application are available on the university website. University की website ये है. I'll give the link in the description box. Candidates are advised to fill up online application form carefully. Information not provided under the relevant heads columns shall not be considered. सारा information अच्छे से भरिएगा. Candidates in employment, government or semi-government or substantive position or otherwise should forward their applications through their employer. और अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या किसी और संस्था के, तो अपनी जो एप्लीकेशन उसको अपने एम्प्लॉयर से फॉरवर्ड करा लीजिएगा. जनरली क्या होता है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जब आप लेते हैं तो उसमें आप उसका एक फॉरवर्डिंग लेटर अपने एम्प्लॉयर से लगा के और फिर उसको भेज देते हैं. यही होता है. या फिर अगर उनके यहाँ एक प्रॉपर चैनल है अप्लाई करने का तो उसको यूज कीजिए.
The candidates in employment or ये तो मैंने पढ़ दिया. Hard copy of application form complete in all respects, duly supported by self-attested copies of all relevant documents, certificates and testimonials is mandatory to be submitted in the office of registrar by or before the last date of submission of hard copies of the application form, failing which the online application form submitted by the candidate should not be considered. तो hard copy सारा लेके और फिर सारा फॉर्म, सारा जो अपने सर्टिफिकेट है उसको सेल्फ अटेस्ट करके उस हार्ड कॉपी के साथ, एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी के साथ लगा के और रजिस्ट्रार के ऑफिस में भेज देनी है समय से पहले पहले, क्योंकि अगर हार्ड कॉपी समय पर नहीं मिली तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा. The candidates applying under the economically weaker section category shall be required to produce the economically weaker section category certificate duly issued by the competent authority in accordance with this. तो economically weaker section से है तो उनका सर्टिफिकेट लगाइए. Candidates applying under various categories shall be required to produce the relevant category certificate duly issued by the competent authority, failing which their candidature shall not be entertained. अगर आप SC हैं, ST हैं या किसी और सेक्शन में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट या सोशल सर्टिफिकेट लगाना होगा, जो कि किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, जो रिक्वायर्ड अथॉरिटी उससे सर्टिफाइड सर्टिफिकेट लगाना होगा, नहीं तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा. Eligible candidates will be informed about the date and place of interviews through university website or email, whichever is suitable. और एलिजिबल कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करने के लिए कि आप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, या तो वो आपको ईमेल कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर लिख देंगे, लिस्ट बता देंगे कि ये लिस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, और फिर वो पता करना आपकी जिम्मेदारी होगी. तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहिए. However, university does not take any responsibility for non-receipt or delayed receipt of the information by a candidate. और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है तो उसमें यूनिवर्सिटी का कोई दोष नहीं माना जाएगा. तो ये सब देखभाल के ही अप्लाई कीजिएगा. All relevant information or updates or addendum per annum shall be uploaded on the university website. और हर डिटेल इससे जुड़ी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही अपलोड की जाएगी. Candidates who have been awarded postgraduate or PhD degree from foreign university should include equivalent certificate issued by the Association of Indian Universities, New Delhi, without which their candidature will not be considered and application form will be rejected. और अगर आपकी PhD किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो दिल्ली में जो अथॉरिटी है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, वहां से एक सर्टिफिकेट आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी का देना पड़ेगा, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, तभी आपकी PhD डिग्री इस एप्लीकेशन फॉर्म में मानी जाएगी. The time taken by candidates to acquire PG or MPhil or PhD degree shall not be considered as teaching or research experience. और जो आपने मास्टर्स या PhD में टाइम लगाया उसको टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा. मैं ये सारी डिटेल दे दूंगी आपको एडवर्टाइजमेंट का पूरा नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड प्लीज गो थ्रू इट. थैंक यू एंड I hope you all will apply for it. Jai Hind, Jai Bharat. See you in my next video. And if you're new to my channel, please do like, share this video and subscribe to my channel for regular job updates, free lectures of environmental sciences and preparation of UGC NET in environmental sciences and other competitive exams. Thank you. Bye-bye.